मौका है, लोकल्स का क्या कहना है कि क्या इससे कहीं ज्यादा कैजुअलिटीज हो सकती हैं? तो 400-500 लोग वहाँ पे, स्पेसिफिक फिगर मैं कहूँगा, जो मैंने वहाँ आंखों से देखा, स्पेसिफिक फिगर कुछ नहीं है, कोई अंदाजा नहीं लगा। वो कहते 500 लोग यहाँ पे थे, और वो 500 लोग गए कहाँ? अगर उसमें से 51 की लाशें निकली, 71 जो है 116 जो है वो जख्मी ने, बाकी कहाँ गए? उसका मतलब वो मिसिंग है, उनका अभी कोई आता पता नहीं है। कांग्रेस के लीडर और साबिक वजीर जीएम सुरूरी चसोती पाडर से शेरबीन के साथ बात कर रहे थे। समीन, आज मुल्क भर के साथ साथ वादी कश्मीर में भी जन्म अष्टमी का त्योहार मनाया गया। इस सिलसिले में अनंतनाग से एस तारिक ने खबर दी है कि वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में कृष्ण जन्म अष्टमी, जिसे कश्मीरी में जर्म सतिम के नाम से मौसूम किया गया है, के मौके पर पंडित बरादरी ने रिवायती पूजा पाठ और मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम इत्तेहाद का मरकज रहा है और मट्टन में हर कोई त्योहार आपसी भाईचारे के साथ मनाया जाता है। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जन्म अष्टमी के त्योहार पर हिंदू बरादरी को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि त्योहार हमें प्यार मोहब्बत और इंसानियत के साथ साथ मसावत का दर्स देते हैं। उन्होंने कहा कि सूफी संत और अवतारों ने हमेशा भाईचारे और यगानगत का दर्ज दिया है और हमें उनकी तालीमात पर अमल पैरा होने की जरूरत है। इस दौरान नायब सदर और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी जन्म अष्टमी के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। अब एक और मौजू। समीन, ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर में हमारे साबिक साथी मेराजुद्दीन अहमद के वालिद अब्दुल अजीज रातर आज मुख्तसर इलालत के बाद सिकम सोरा में इंतकाल कर गए। मरहूम को अभी कुछ देर पहले मकबरा मलबाग हबक में अजीज व अकारिब की मौजूदगी में सुपुर्द खाक किया गया। ऑल इंडिया रेडियो के अमले ने मरहूम की वफात पर दुख का इजहार करते हुए सोगवारान खासतौर मेराजुद्दीन अहमद से ताज़ियत का इजहार किया है। इस दौरान सागर कल्चरल फोरम चुकरपटन के सरपरस्त आला सागर नजीर, रेडियो लिसनर्स एसोसिएशन के सदर साहिल डार, मंजूर हाशमी, कल्चरल फोरम के जनरल सेक्रेटरी सईद सरवर हाशमी, कल्चर एंड साइंस फाउंडेशन वक्फ बोर्ड के मेंबर डॉक्टर जीएन हलीम समेत दीगर शख्सियात ने भी अब्दुल अजीज रातर की मौत पर दुख का इजहार करते हुए मेराजुद्दीन अहमद से ताज़ियत की है। इस दौरान हाजिरगर मेमोरियल फाउंडेशन ने भी तंजीम के मीडिया सेक्रेटरी मेराजुद्दीन अहमद के वालिद के इंतकाल पर रंज का इजहार किया है और सोगवारान से ताज़ियत की है। शेरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे? तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 9018074333 9018074333। शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। हकानी मेमोरियल ट्रस्ट जम्मू कश्मीर के एहतमाम से सालाना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस और जलसे दस्तारबंदी आज दारुल उलूम हक्कानिया सोयबुक बडगाम में हक्कानी मेमोरियल ट्रस्ट के सरपरस्त आला और सज्जादा नशी सईद हमीदुल्लाह हक्कानी की सदारत में मुनक्कद हुआ। इसमें हजारों लोगों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में परिसगीर के मुख्तलिफ मुफक्किर और मुहक्किक हजरात ने शमूलियत की और अपने ख्यालात का इजहार किया। समीन, बडगाम जिले की मुख्तलिफ तहसीलों में कई एक सड़कों की हालत खस्ता बताई जा रही है। बडगाम, खाग, चाडोरा और खानसाब तहसीलों में सड़कों की खराब हालत के नतीजे में आबादी खासी परेशान है। मुतासरा आबादी के बकौल इन सड़कों की मरम्मत और तजदीद के लिए उन्होंने अब तक कई मरतबा आरएनबी महकमे के अफसरान से इस्तदा की, पर सूरत हाल नहीं बदली और इनमें से चंद एक सड़कों के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि महकमे ने गुज़श्ता साल उनकी मरम्मत का काम अंजाम तो दिया, अलबत्ता काम इस कदर गैर मयारी साबित हुआ कि एक साल से कम वक्त में ही मैकडम उखड़ गया। वज़ीर है कि मज़कूरा सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी आरएनबी के सुपर्द है। हमने सूरत-ए-हाल के तनाजुर में फिलहाल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरएनबी बडगाम आशिक गनाई से बात की, जिन्होंने अपना रद्द-ए-अमल को च्यों दिया। इस साल मैकडमाइजेशन का प्रोग्राम अभी हमारा जारी है। हमने जो हमारे अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स थे, जो भी हमने रोड्स उठाने थे, वो हमने कर दिए हैं, कुछ अभी चल रहे हैं। बाकी जो रह जाएंगे इस साल के प्लान में, जो रह जाएंगे वो हम नेक्स्ट ईयर उठा लेंगे। हमारा वादा रहेगा कि हम सारे रोड्स को ठीक करके
जिन सड़कों का मैंने आपसे जिक्र किया, जैसे आरी गांव से यकबुक तक की सड़क है, रायथन से मुख्तलिफ और रूट्स की तरफ सड़क जाती है, तो उनके बारे में क्या स्पेसिफिकली कह सकते हैं आप कि क्या इस साल काम होगा या अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा? देखिए इस साल का जो प्रोग्राम है, इस साल का प्रोग्राम हमने एग्जीक्यूट कर दिया। जो अभी रह जाएगा, ये जो 2 सड़कें हैं, इनमें इतनी ज्यादा खराबी नहीं है, रोड्स आर इन अ गुड कंडीशन। जो रह जाएगा वो हम कुछ पार्ट होल्स में उठा रहे हैं और कुछ नेक्स्ट ईयर उठाएंगे। खाग तहसील में या चाडूरा तहसील में कुछ सड़कें ऐसी हैं कि जो काफी टाइम से खराब पड़ी हैं। खाग तहसील की जो सड़कें हैं वो बीरवा डिवीजन देखता है, वो भी जो भी उनके पास भी जो भी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट थे वो उन्होंने कर दिए। जो अभी रह गया है वो भी कर रहे हैं। वहां पे भी प्लान यही रहेगा कि जो इस साल रेस्टोर नहीं कर पाएंगे वो अगले साल की प्रायोरिटी है। ये थे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B डिवीजन बडगाम आशिक कनाई। कश्मीर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड स्पेशल सेल डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर के बाहमी इश्तराक से यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में एडवांस्ड मोबिलिटी स्किल्स एंड ट्रेनिंग फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज उन्वान के तहत 2 रोजा वर्कशॉप मुनक्कद किया गया। वर्कशॉप की इब्तिदाई तकरीब में बोलते हुए यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान ने कहा कि कश्मीर यूनिवर्सिटी ऐसा माहौल मुहैया करने के लिए पुरज़्म है जहां सबकी शमूलियत के लिए मौके मौजूद हों। वर्कशॉप में जम्मू कश्मीर और बाहर से आए रिसर्च स्कॉलरों ने शिरकत की। सामिन, कल 17 अगस्त को सूफी शायर फकीर मामुकुल आखून का यौम विसाल उनके मरकद वाका सुलेमान टेंग डलगेट में मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में एक तकरीब का एहतमाम किया गया है। तकरीब में वादी के मारूफ कलमकार, शोरा और गुलकारों की शिरकत मुतवक्के। ये तकरीब कल दिन भर जारी रहेगी। गुरुद्वारा सिंह सभा दालवाश खाग में कल गुरुमत दिवस का एहतमाम किया गया है, जिसमें शबद कीर्तन होगा और इसमें वादी वर्ग के सिख श्रद्धालुओं की शिरकत मुतवक्के है। समीन, वादी कश्मीर में गुज़श्ता 2 हफ्तों से गैर मयारी गोश्त की खरीदो फरोख्त के मामले ने इस कदर तूल पकड़ लिया है कि अब लोग होटल और रेस्टोरेंट जाने से भी कतरा रहे हैं और ये सन्नत ज़वाल पजीर होने लगी है और हजारों लोगों का रोजगार मुतासिर होने लगा है। इस दौरान जम्मू कश्मीर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन की तरफ से इस मामले पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिस दौरान सरकार की कार्रवाई की सराहना की गई। इमरान नायको की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने वादी में सड़े और नाकिस गोश्त की तफसील पर सख्त तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि ये महज एक तिजारती बददियानती नहीं बल्कि बराह रास्त अवामी सेहत के लिए खतरा है और इस पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाना वक्त की जरूरत है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसोसिएशन के नुमाइंदों ने कहा कि हालिया दिनों मुआयने और जांच पड़ताल से ये बात खुलकर सामने आई है कि लखनपुर के रास्ते सड़ा हुआ और गैर मयारी गोश्त जम्मू कश्मीर में दाखिल हो रहा है। इनका कहना था कि ये सिलसिला इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि एंट्री पॉइंट पर निगरानी कमजोर है, गोश्त की जांच के लिए जदीद निजाम मौजूद नहीं और सबसे बढ़कर वहाँ एक मयारी लेबोरेटरी का फुकदान है जहाँ मौके पर गोश्त की जांच हो सके। एसोसिएशन ने हुकूमत को एक जामिया एक्शन प्लान पेश करते हुए कहा कि सबसे पहले अनब्रांडेड या गैर ब्रांडेड और गैर मुसद्दिका फ्रीज गोश्त और चिकन की एंट्री पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए ताकि कोई भी गैर मयारी माल वादी तक पहुंच न सके। साथ ही उन्होंने जोर दिया कि लखनपुर में पूरी तौर पर एक जदीद और मुस्तनद टेस्टिंग लेबोरेटरी कायम की जाए जो मौके पर ही गोश्त की ताजगी, इसकी एक्सपायर, सफाई और फूड सेफ्टी के मयार को परख सके। एसोसिएशन ने यह भी कहा कि हर आने वाले खर्च की बारीक बीनी से जांच लाजमी होनी चाहिए जिसमें तारीख तंसी, पैकेजिंग की मजबूती, लेबलिंग और ताजगी के साइंसी तरीकों को मद्देनजर रखा जाए। अगर किसी खेप्त में जरा भी नुक्स पाया जाए तो इसे फौरन वापस भेज दिया जाए। उन्होंने खबरदार किया कि जो सप्लायर या ताजिर इस तरह के धंधे में मुलविस पाए जाएं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, इनके लाइसेंस पूरी तौर पर बंद किए जाएं, इन्हें मुस्तकिल के सप्लाई मुआहिदों से हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाए और इन पर फूड सेफ्टी के साथ साथ क्रिमिनल कानून के तहत भी मुकदमे दर्ज हों। आपने इमरान नायको की रिपोर्ट सुनी। इस दौरान मामले की निस्बत से हमने आज फिर एक बार महकमा फूड सेफ्टी के असिस्टेंट कमिश्नर हिलाल अहमद मीर से बात की, जिन्होंने एतराफ किया कि मामले के हवाले से सोशल मीडिया पर बाज लोगों की तरफ से दी जा रही गैर मुसद्दिका इतलात और खबरों की वजह से फूड सन्नत को नुकसान पहुंच रहा है और जो लोग अपना काम कानून के दायरे में कर रहे हैं वो भी बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं और अब लोगों के लिए रोजगार के मसाइल पैदा हो रहे हैं। मौसूफ ने बताया कि जिन लोगों के
के खिलाफ महकमे ने कार्रवाई की है वो ऐसे लोग हैं जो फूड सेफ्टी के ज़ाब्तों पर अमल पैरा नहीं रहे या उन्होंने बाज़ ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी की थी। उन्होंने बताया कि सेहत और सफाई, गैर मयारी मवाद का इस्तेमाल, रंगों के बदले केमिकल्स का इस्तेमाल या जायदुल मयाद गोश्त और मुर्ग या इनसे बनी हुई चीजें बेचना तो दूर, दुकानों पर रखना भी कानून के खिलाफ है और महकमा इन्हीं चीजों को लेकर अपनी कार्रवाई करता है। उन्होंने ये भी कहा कि आशपाज हजरात वाजवान में केमिकल्स को रंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वो भी गैर कानूनी है और अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए जफर साहब, मामला ये है कि जो कुछ लोग सोशल मीडिया पे कुछ चीजें डाल रहे हैं, किसी ने कोई खुद साक्षा कोई डॉक्टर था जिसने ये अफवाह डाली थी कि किसी कुत्ते का गोश्त किसी ने खाया, फिर ऐसी कुछ बातें जो चल रही हैं सोशल मीडिया पर, ये बड़ी तकलीफ देह हैं। और इससे क्या होता है कि जो हमारे जेन्युइन ट्रेडर्स हैं, जो अच्छा काम करते हैं, वो भी इससे इफेक्ट होते हैं। हमें जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी है वो हमने की और वो हम करते रहेंगे। जो डिपार्टमेंट, हमारे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का मैंडेट है वो ये है कि जो ट्रेडर गलत काम कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, वाइल्ड जो अच्छा काम कर रहा है उसको एनकरेज करना है। हमारी एक स्कीम है हाइजीन रेटिंग की, अगर कोई अच्छा काम करता है, जहाँ सफाई सुथराई है या जहाँ पर वो जो मीट है या चिकन है या जो वेजिटेबल्स हैं साफ सुथरे तरीके से उनकी प्रोसेसिंग करता है, तो उसको हम 5 स्टार कैटेगरी में लाते हैं, उसको हम एक्सीलेंट सर्टिफिकेशन देते हैं। ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्कीम है। और रिसेंटली जो मीटिंग हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने ली, उसने कहा कि वी हैव नॉट टू गो फॉर विच हंटिंग, यानी हमें जिन्हें जो अच्छे ट्रेडर हैं उनको हमें खुदा न खास्ता हरासा नहीं करना है, मगर जो लोग कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो उनके खिलाफ जो फूड सेफ्टी एक्ट है उसके दायरे में सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लानी। मगर जैसे आपने भी कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे पोस्ट डाल रहे हैं जिससे लोग पैनिक हो गए हैं। अब लोगों को ये लग रहा है कि शायद हर रेस्टोरेंट पे, हर होटल पे, हर ढाबे पे शायद कोई चीजें हैं जो चिकन प्रिपरेशंस होती हैं या मटन प्रिपरेशंस होती हैं या इवन वेजिटेबल प्रिपरेशंस होती हैं, उनमें किसी किस्म की कोई खराबी है। हमने सारे लोगों को, सारे जो इस इंडस्ट्री की साथ वाबस्ता लोग हैं उनको इसी कटघरे में खड़ा किया है, जिसकी वजह से ये जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ पर हमारे हजारों बच्चे वहाँ उनका रोजगार जुड़ा हुआ है, तो ये इंडस्ट्री अगर मुतासर हो जाएगी, जो हमारे बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे। तो मेरी गुजारिश रहेगी जो भी हमें सुनने वाले हैं वो इस चीज का ध्यान रखें कि जो अच्छे लोग हैं उनको हमें एनकरेज करना है, वाइल्ड जो लोग कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जो फूड सेफ्टी एक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उनके खिलाफ डिपार्टमेंट लगा हुआ है और ज्यादा शर्मत से उन लोगों के खिलाफ हम कानून के दायरे में कार्रवाई करेंगे। आपने जब ये कार्रवाई शुरू की, जो पहला कंसाइनमेंट आपने पकड़ा था उसके बारे में ये बताइए कि वो गोश्त जो था क्या वो हलाल जानवर का था, और जो सैंपलिंग आप लोग करते हैं, सैंपलिंग के बाद किस तरह के रिजल्ट, किस तरह की रिपोर्ट्स आपको मिली है? जफर साहब, जो आपने हलाल हराम की बात की, मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि जो हमारे कुछ मौलाना हजरात हैं उन्होंने अपनी तरफ से कुछ उसमें फतवा भी की हैं, बाकी चीजें भी की हैं, मगर जो फूड सेफ्टी एक्ट है उसके तहत हम काम करते हैं। हमें ये देखना होता है कि जो भी चीजें लोगों को हमारे सारे को दस्तियाब हैं वो साफ सुथरे हों, उनमें किसी किस्म का कोई कम्प्रोमाइज नहीं हुआ होना चाहिए। मगर एक चीज जो हमने भी अपनी तरफ से इंश्योर किया हुआ है, बिकॉज जो ये बाहर से ये गोश्त आता था तो हमने इनसे पहले भी कुछ सर्टिफिकेट्स दी हुई हैं और रिसेंटली भी हमने कुछ सर्टिफिकेट्स लिए हुए हैं, इवन सम वीडियोस भी हमने इनसे लिए हुए हैं, जहां पर हमने ये देखा है कि ये बिल्कुल हलाल तरीके से वहाँ जो जानवर है वही ज़बह हुए हैं और जिनका गोश्त यहाँ लोग खाते हैं, जो हमारे पास सर्टिफिकेशन हुई है। मगर मैं उस मसले में नहीं पढ़ना चाहता हूँ जो हमारे जो मौलाना हजरात हैं जो उन्होंने अपनी बात कही कि ये वो है ये है, मगर मैं अपनी डिपार्टमेंट की बात करूंगा कि वी आर कंसर्न विद प्रोवाइडिंग क्वालिटी फूड टू आवर कंज्यूमर्स। ये जो सर्टिफिकेशन का मामला है, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं वो हलाल तरीके से ज़बह किया हुआ गोश्त ही खाते हैं, उसको भी हमने देखा है और अपनी तरफ से हम पूरे सेटिस्फाइड हैं कि ये वही गोश्त है या वही चिकन यहाँ पर लाए जाते हैं जो वहाँ हलाल तरीके से ज़बह हुए होते हैं। मगर प्रॉब्लम कहाँ पर है, इशू कहाँ पे आ गया? इशू यहाँ पे आ गया कि जो इन्होंने एक तो इसमें लेबल प्रॉपर नहीं थी, उससे लोगों में खदशात बढ़ गए, और दूसरी बात जो इन्होंने इसको प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में नहीं लाया था या नहीं रखा था या नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, जिसकी वजह से ये जो मीट था ये डिकम्पोज हो गया था। ये जो वायलेशन है दे आर प्योरली द वायलेशन ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट। मैंने इससे पहले भी आपके प्रोग्राम में एक गुजारिश की थी कि इसको मेहरबानी करके कोई मजहबी रंग ना दिया जाए, बल्कि इट इज प्योरली द वायलेशन ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, जिसको डिपार्टमेंट ने बड़े सीरियसली लिया और सीरियस तरीके से हमने इस पे काम किया। हमने
मैं कहूँगा कि बहुत से क्विंटल इस किस्म का जो गोश्त था हमने इसको जब्त करके प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ किया। और फिर जब हमने इन लोगों पे दबाव डाला तो इस किस्म का गोश्त इन्होंने खुद गलत तरीके से सड़कों पर नदी नालों में फेंका और उनके खिलाफ जो ये लोग थे जिन्होंने ये खुद फेंका उनके खिलाफ पुलिस ने भी FIR दर्ज किए। जो हमने कार्रवाई की अंडर फूड सेफ्टी एक्ट की जो पहला केस था उसमें हमने 2 कंप्लेंट्स ऑलरेडी दायर की हुई हैं कोर्ट में और जो बाकी जो हमने कार्रवाइयाँ की वो अंडर प्रोसेस हैं। तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम उनके खिलाफ भी कॉम्पिटेंट कोर्ट में कंप्लेंट दायर करेंगे। ये थे महकमा फूड सेफ्टी के असिस्टेंट कमिश्नर हिलाल अहमद मीर। मोमिन साहब मेमोरियल कमेटी और कश्मीर गुलकार एसोसिएशन की तरफ से जारी इत्तला के मुताबिक मारूफ सूफी शायर मोमिन साहब का उर्स जो 17 अगस्त को मनाया जाने वाला था वो मौखर कर दिया गया है। उर्स की तकरीबात अब 1 सितंबर को बबगाम पुलवामा में मरहूम के मजार पर अंजाम दी जाएंगी। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेजबान और शहरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शहरबीन की निगरान समीना शाह को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।